हेलो बच्चों, अपन लेके आए हैं आप लोगों के लिए राजस्थान स्टेट ओपन जयपुर द्वारा संचालित होम साइंस प्रैक्टिकल की जानकारी। मैं आपको पूरे प्रैक्टिकल की जानकारी दूंगा और आपको बताऊंगा किस तरह से आप प्रैक्टिकल की फाइल बना सकते हो, किस तरह से आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल में काम करना है, आपके कितने नंबर का क्या होगा वो आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आपको डिवाइडेशन करेंगे कि अपन होम साइंस प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जो होम साइंस का प्रैक्टिकल है उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अपन होम साइंस का प्रैक्टिकल है उसकी स्टडी कर रहे हैं। क्लास 12th का जो होम साइंस का प्रैक्टिकल है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब जो 2021 के अंदर जो अक्टूबर के अंदर परीक्षा होगी, सितंबर अक्टूबर के अंदर, उसके अंदर जो होम साइंस का प्रैक्टिकल होगा उसके बारे में आपको समझाते हैं। होम साइंस का जो प्रैक्टिकल है उसका कोड है 321। जिन बच्चों का प्रवेश पत्र है उनमें लिखा हुआ टी और पी। टी का मतलब होता है थ्योरी और पी का मतलब लिखा हुआ प्रैक्टिकल। वो अपने एडमिट कार्ड में देखना, होम साइंस के आगे लिखा होगा अगर टी और पी, इसका मतलब उनको थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षा दोनों देनी है। कुछ बच्चों ने पिछली साल क्या है, जैसे परीक्षा दी है और प्रैक्टिकल उनके नहीं लिखा हुआ है, यानी उनको थ्योरी थ्योरी परीक्षा देनी है। तो होम साइंस का कोड है 321। ठीक है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। अब क्लास 12th का जो होम साइंस का प्रैक्टिकल है, सबसे पहले तो क्लास 12th पे होम साइंस है वो 100 नंबर की है। इस 100 नंबर को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। 8 नंबर तो आपको मिलेंगे शतरंज के, किसके? जो सेशनल मार्क है वो है 8 नंबर के। ठीक है, आप 23 अगस्त से क्या होगा, जो पीसीपी कैंप है उसको अटेंड करोगे और उसमें एक फाइल बनाओगे, तो आपको 23 तारीख जो 23 अगस्त है उससे लगाकर 5 सितंबर तक जो कैंप चलेगा 15 दिन का, उसके अंदर अगर आप भाग लोगे तो आपके शतरंज 8 नंबर पे जाएंगे। 72 नंबर की आपकी परीक्षा होगी जो 3 घंटे की होगी। कितने घंटे की होगी? 3 घंटे की परीक्षा होगी। ठीक है, उसका टाइम टेबल जारी हो चुका है। फिर 20 नंबर का आपके प्रैक्टिकल है। कितने नंबर का प्रैक्टिकल है? 20 नंबर का जो प्रैक्टिकल है वो है। ठीक है, तो इसको 3 भागों के अंदर होम साइंस को बांटा है। राजस्थान स्टेट ओपन की जो परीक्षा होगी, राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड परीक्षा होती है जिसमें बच्चे बहुत जो कमजोर होते हैं या जो बच्चे कुछ किसी कारण से पढ़ नहीं पाते हैं, वो परीक्षा देने के लिए क्या करते हैं, एक विकल्प चुनते हैं जिसका नाम होता है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर। ये परीक्षा दी जाती है। इसमें होम साइंस का जो प्रैक्टिकल है वो एक पहेली बनाओ बच्चों के लिए। तो सबसे पहले तो जिन बच्चों के प्रैक्टिकल फाइल तैयार नहीं है वो प्रैक्टिकल फाइल है वो बना ले। और अगर प्रैक्टिकल फाइल बना नहीं सकते हैं और उनको प्रैक्टिकल फाइल बनानी नहीं आती है तो ऐसी फाइल होती है प्रैक्टिकल की। ठीक है, आप लोग मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपकी इसकी पीडीएफ भेज दूंगा। आप फिर इसके बाद ऐसी बाजार से फाइल खरीद कर उसको बना दीजिए। ठीक है, तो प्रैक्टिकल फाइल है। प्रैक्टिकल फाइल आपके 5 मार्क्स की, कितने मार्क्स की है? 5 मार्क्स की आपके प्रैक्टिकल फाइल है। फिर 2 प्रयोग आपको करने पड़ेंगे कॉपी के अंदर परीक्षा के दिन, वो आपके होंगे 10 मार्क्स के। और 5 मार्क्स का आपके होगा वाइवा। कितने मार्क्स का? तो ये आपकी क्या है, डिवाइडेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रैक्टिकल फाइल बनाते ही आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। मैं आपको पूरी प्रैक्टिकल फाइल बताऊंगा। इसकी पीडीएफ बनाई हुई मेरे होम साइंस क्लास 12th की। आप लोग मेरे से व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ जाइए और मैं आपको इसकी पीडीएफ भेज दूंगा। आप तुरंत क्या कीजिए, बाजार से ऐसी खरीद लीजिए, या आपको ये जो कैंप चला है इस कैंप के अंदर ऐसी फाइल मिली होगी। तो ये फाइल सबसे पहले आपको बनानी है। ये फाइल आती है 5 नंबर की। कितने नंबर की? फिर उसके बाद 2 प्रयोग करने पड़ेंगे कॉपी के अंदर। 2 प्रयोग आपके होंगे 10 नंबर के। फिर आपके 5 नंबर के होंगे मौखिक, जो वाइवा है, जो टीचर आप परीक्षा दोगे उस दिन मौखिक परीक्षा होगी। मौखिक परीक्षा में क्या होगा, 5 नंबर का आपके होगा वाइवा। क्या होगा? वाइवा होगा। अब इसके अंदर क्या क्या है, इस फाइल के अंदर है क्या क्या, आपको क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, होम साइंस की आप परीक्षा देने जाओगे तो क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, उससे पहले आपको थोड़ी सावधानी रखनी है कि भाई आज जैसे क्या है, प्रयोगशाला है होम साइंस की, उसमें कुछ निर्देश है, उन निर्देशों की आप पालना करते हो तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहला निर्देश ये है कि आपको कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रयोगशाला की सफाई करनी है।
आज जैसे लैब के अंदर हो, एक जगह आप बर्तन वगैरह आपको लेके जाने पड़ते हैं या स्कूल वाले देते हैं, जो भी सुविधा होगी वो क्या होगा, प्रैक्टिकल से पहले आपको बता दी जाएगी। तो आपको क्या करना है, कार्य प्रारंभ करने से पूर्व आपको प्रयोगशाला की सफाई करनी है। हाथ के नाखून कटे होने चाहिए। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हाथ के नाखून आपके बिल्कुल कटे होने चाहिए और उन पर नेल पॉलिश नहीं होनी चाहिए। लड़कियों को ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि वो होम साइंस का प्रैक्टिकल देने जा रही हैं और उनके नेल पॉलिश लगी हुई है तो नंबर कम आने की संभावना बनती है। फिर उसके बाद में बाल सही ढंग से बंधे होने चाहिए और लड़कियों को ध्यान रखना है, बाल को बंधे रखेंगे तो होम साइंस में क्या होगा, टीचर जो चीज नोट करता है सबसे पहला तो वो प्रयोगशाला की साफ सफाई देखता है। आप होम साइंस का प्रैक्टिकल कर रहे हो, अगर प्रयोगशाला साफ सफाई से नहीं होती है तो ये जो 5 नंबर के मौखिक का प्रश्न होते हैं इसमें नंबर कटने शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, नेल पॉलिश को देखा जाता है। लड़कियों के नेल पॉलिश तो नहीं लगी हुई है और नेल पॉलिश साफ नहीं होनी चाहिए, बाल खुले नहीं होने चाहिए। एक एप्रिन आता है, उस एप्रिन को पहनकर आपको प्रयोगशाला में क्या है, काम करना है। एप्रिन को पहनकर, ये जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ एक ऐसा बंदा होता है जिसकी सहायता से क्या होते हैं, कपड़े गंदे नहीं होते हैं। फिर उसके बाद हाथ बस साबुन से भली भांति धोने हैं। प्रयोग प्रारंभ करने से पहले हाथ भली भांति हैं, उनको साफ तरीके से धोना है, ठीक है। ज्यादातर स्कूलों में क्या होता है, लैब अवेलेबल होती है और सामान भी अवेलेबल होता है। कुछ कहते हैं घर से लेके आओ, आपको घर से व्यंजन बनाने के लिए कहा जाता है, लेकिन आपको ये अगर वहां ध्यान रखना है नंबर ऐसे अच्छे कैसे प्राप्त करने हैं। प्रयोगशाला में सूती वस्त्र पहनकर ही कार्य करने, ज्यादातर क्या है, सूती वस्त्र का उपयोग करना है, ठीक है। और प्रयोगशाला में जो आप जिस लैब पे काम कर रहे हो वहां पर आवश्यक सामान ही होना चाहिए। जैसे आपको ये टेबल मिली है तो इस पे जो आवश्यक सामान है वही होना चाहिए, बाकी सामान सब नीचे होना चाहिए, इसके नीचे, ठीक है। फिर उसके बाद जो व्यंजन बनाना उसकी विधि आपको आनी चाहिए। जैसे आपको हलवा बनाने को कहा है तो आपको हलवा बनाने की विधि आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको विधि नहीं आ रही और आप वहां मेहनत कर रहे हो। फिर उसके बाद परोसने हेतु क्या है, कच्ची खाद्य सामग्री को पहले अच्छी तरह से धो लेना है, फिर उसके बाद काटना है। जैसे सब्जी आप धोओगे फिर काटोगे, ध्यान रखना है, ये सब चीजें नोट की जाती है। फिर परोसने हेतु उपयुक्त बर्तनों का प्रयोग करना है, पेपर नैपकिन भी काम में लेने हैं। कोई समस्या हो तो आप अध्यापक का संपर्क करने हैं। कार्य समाप्ति पर स्लैब को साफ करना है। प्रयोग समाप्त हो गया, ऐसा नहीं कि बर्तन सब पड़े हैं, गंदगी पड़ी है और आप छोड़कर क्या है चले जाओ, तो आपके नंबर कम आने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद निरीक्षण किया जाता है किसकी स्लैब साफ है और किसकी स्लैब साफ नहीं है, और जो छिलके वगैरह उनको कचरे पात्र में डाल देना चाहिए। अब आपकी क्या है, होम साइंस में कुछ मानक होते हैं, जैसे एक चाय का चम्मच दिया है, इसका मतलब 5 ग्राम है। एक चाय का चम्मच होता है वो 5 ग्राम का होता है, एक बड़ा चम्मच है वो 15 ग्राम का होता है, एक कप 150 ग्राम का होता है, एक गिलास 200 ग्राम की होती है, कटोरी 150 ग्राम की होती है। ये सब आपको थोड़े बहुत ध्यान होने चाहिए। तो अपन क्या है, अपने एक इंडेक्स दे रखी है, इस इंडेक्स के अंदर क्या है 18 प्रयोग है। कितने प्रयोग हैं, 18 प्रयोग में से कोई 2 प्रयोग आपको कॉपी के अंदर करने होते हैं, ठीक है। तो ये 18 के 18 प्रयोग आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। उसमें से 2 प्रयोग आपके वहां टीचर आपको पूछेगा, बहुत इजी प्रयोग है। सबसे पहले है खाद्य परिरक्षण प्रयोग। खाद्य परिरक्षण प्रयोग के अंदर अचार बनाने की कोई एक विधि लिखनी है। जैसे आम का अचार कैसे बनाया जाता है, उसकी सबसे पहले सामग्री फिर विधि। ये आपको सामग्री क्या क्या चाहिए अचार बनाने के लिए, आम का अचार, कच्चे आम चाहिए। फिर उसके बाद में ये सब इसमें लिखा, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा इसकी, आप मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ जाना, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा ग्रुप में। फिर उसके बाद सेव है, सेव का जैम बनाने की विधि। तो आप परीक्षा देने जाओगे, टीचर आपसे पूछेगा कि खाद्य परिरक्षण की कोई एक विधि लिखो, अचार आम के अचार बनाने की विधि लिखो, या सेव है उसका जैम बनाने की विधि लिखो, या आपसे पूछा जाएगा लेमन का स्क्वैश बनाने की कोई एक विधि लिखो। तो ये प्रयोग पहला है। प्रयोग पहले में 3 पार्ट है, उसमें से कोई भी एक पार्ट आपको याद, तीनों पार्ट याद करने हैं ताकि आपको परीक्षा में पूछते ही आप तुरंत उसको लिख सको। फिर उसके बाद भोजन पदार्थ की पौष्टिकता बढ़ाना, भोज्य पदार्थ उसमें ऐसा क्या मिलाया जाए कि उसकी पौष्टिकता बढ़ जाए। तो ये क्या है, ये सब दिए रखे हैं। इसमें भी एक सबसे पहले है कि सम्मिश्रण विधि से पौष्टिकता बढ़ाना है, फिर उसके बाद अंकुरीकरण से पौष्टिकता बढ़ानी है, फिर खमीरीकृत विधि से पौष्टिकता बढ़ानी। जैसे आप देखोगे एक साबुत अनाज खाया जाता है और एक अंकुरित अनाज खाया जाता है। जैसे चने भिगो के खाने चाहिए, वैसे क्या है कि अंकुरित हरी मूंग को खाया था।
ये अंकुरित हरी मूंग का रायता बनाने की विधि दे रखी है, फिर नारियल की चटनी बनाने की विधि दे रखी है। ये विधियां आपको याद करनी है। परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि अंकुरित हरी मूंग का रायता बनाने की विधि लिखो, तो आपको सबसे पहले क्या है, सामग्री, फिर उसके बाद विधि याद होनी चाहिए। तो इस तरह से 18 प्रयोग है। कितने प्रयोग है? ये 18 प्रयोग है, ये आपको याद करने हैं। और याद करोगे तो आप 10 में से 10 अंक आपको मिलेंगे 2 प्रयोग के। मौखिक प्रश्न इसी में से पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपको क्या है, ये होम साइंस का प्रैक्टिकल है। और भी किसी तरह कोई समस्या हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। मैं वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी भेज दूंगा इसके, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग क्या है, इसको 3 पार्ट्स में ध्यान रखना। 8 अंक का तो शतरंग होगा जो आपको मिलेगा, 72 अंक की परीक्षा होगी और 20 अंक का प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल का समय 3 घंटे का प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल 3 घंटे का होता है और इस प्रैक्टिकल की डेट टाइम टेबल में नहीं होती है। जिस स्कूल में आपका सेंटर आया है वहीं के टीचर आपको बताते हैं कि आपके होम साइंस का प्रैक्टिकल किस तारीख को है। तो आप उन टीचर से संपर्क बनाए रखें कि सर हमारे ये होम साइंस की परीक्षा हो गई है, हमारा प्रैक्टिकल कब होगा, तो आपको बता देंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो पे नए हो आप मेरे चैनल पे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और कमेंट बॉक्स में लिखें आपको होम साइंस से प्रैक्टिकल क्लास 12 से कोई समस्या हो और आपको किसी प्रकार का कोई मटेरियल चाहिए अगर स्टेट ओपन का, तो मेरे से संपर्क करें। थैंक यू।